हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज शेख सद्दाम एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल गोल्डन ट्यूटोरियल। और आज हम सीखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 चैप्टर नंबर 1 ज्योमेट्री का। ओके, सो प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 में क्या दिया हुआ है देखिए। द फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑन अ नंबर लाइन एंड देयर कोऑर्डिनेट्स डिसाइड whether the pairs of a segment given below the tables are congruent or not. Segment DE and segment AB, segment BC and segment AD, segment BE and segment AD. So यहाँ पे जो segment DE है, AB है, BC है, AD है और जितनी भी सेगमेंट यहाँ पे दी गई है उसके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं। सो हमें फाइंड करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। सो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है वो हम इस एक्सरसाइज में कैसे फाइंड करेंगे। सो यस, 1.1 में हमने सीखा था कि हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, तो उसी के हेल्प से हम लोग पॉइंट DE और पॉइंट AB के बीच के गैप यानी डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। अगर डिस्टेंस सेम आते हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, अगर डिस्टेंस सेम नहीं आते हैं सो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। सो आइए देखते हैं एक्सरसाइज जो है वो कैसे स्टार्ट करनी है। फर्स्ट हम देखते हैं सेगमेंट DE एंड सेगमेंट AB। स्टूडेंट क्वेश्चन का मतलब समझ गया है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया, इसको भी एक्सरसाइज नंबर 1.1 के जो स्टार्टिंग्स के कुछ सम थे उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है सेगमेंट DE और सेगमेंट AB इक्वल है या नहीं है। सो हम लोग सबसे पहले सेगमेंट DE का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। सेगमेंट DE, सो लेट्स सॉल्व सबसे पहले सेगमेंट DE, तो हम लोग सॉल्व करके देखते हैं सेगमेंट DE का डिस्टेंस कितना है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सेगमेंट DE के लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे पॉइंट D के कोऑर्डिनेट, फिर उसके बाद में E के कोऑर्डिनेट। D का वैल्यू है -7 और E का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 9। सो हायर कौन सा हो गया 9, माइनस का माइनस, स्मॉलर कोऑर्डिनेट कौन सा हो गया -7। Okay, so 9 will remain as it is minus plus. So 9 plus 7 how much? 16. What about this? Okay, so segment हम लोग DE किए हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे D का डिस्टेंस लिखेंगे। Okay, distance of a segment DE. Now what we have to solve? Segment AB, तो सबसे पहले DE सॉल्व किया, अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं AB। सो वैल्यू ऑफ A क्या है हमारे पास -3, A का वैल्यू है -3 एंड B का वैल्यू है हमारे पास 5। हायर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, हायर क्या है हमारे पास 5 एंड स्मॉलर है हमारे पास -3 और बीच में माइनस। सो 5 will remain as it is minus plus 5 plus 3 how much 8। सो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर आया है 16 और इसका आंसर आया है 8। सो जो कि इक्वल नहीं है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 16 जो है वो नॉट इक्वल है 8 को। तो सेगमेंट DE भी नॉट इक्वल होगा सेगमेंट AB को। तो AB को इक्वल अगर नहीं है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सो सेगमेंट DE इज नॉट कॉन्ग्रुएंट, ओके, कॉन्ग्रुएंट टू AB, सेगमेंट AB। देखिए अब ये इक्वल नहीं आए हैं तो इसके लिए सेगमेंट DE जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर इक्वल आते तो सेगमेंट क्या हो जाते थे, कॉन्ग्रुएंट हो जाते थे, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेम आता था, सेम साइज के होते थे। इसके लिए हम लोग उसको कॉन्ग्रुएंट और इक्वल बोल सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आया। अब हम देखेंगे इसके बाद का सम। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह क्वेश्चन नंबर 2 करना है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया रखा है। सेगमेंट BC जो है AD को कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं हमें वो पहचानना है। सो सेगमेंट BC हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ओके, let's solve
Let's solve first segment BC. So पॉइंट B जो है और C की कोऑर्डिनेट क्या है? तो फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी लिखा है, ओके, और हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे कि BC का डिस्टेंस कितना आता है, ओके। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट B का वैल्यू है हमारे पास 5 एंड C का वैल्यू है 2। तो सिंपल सी चीज है, बड़ा 5 है और छोटा 2 है, तो 5 minus 2 how much? 3, okay. Now like this we have to solve AD also. So now segment AD, so A का वैल्यू क्या है और D का वैल्यू क्या है? So देखिए A का वैल्यू दिया है -3 एंड D का वैल्यू दिया है -7। सो -3 और -7 में डिस्टेंस कितना है? सो A और D कर रहे हैं हम लोग, तो A और D लिखेंगे। सो हाईएस्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा? नेगेटिव में छोटा नंबर बड़ा होता है और बड़ा नंबर छोटा होता है, ओके। सो -3 will remain as it is, माइनस माइनस प्लस 7, 7 में से 3 चला गया तो 4। सो अब आपको अच्छी तरीके से पता है 3 जो है वो 4 को इक्वल नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 3 is not equal to 4, hence segment BC is not equal to segment BD, ओके। BD नहीं है, सॉरी AD है, ओके। सेगमेंट AD को इक्वल नहीं है, so therefore they are not congruent. Segment BC is not, ठीक है, therefore करके हम लोग कैसे लिखेंगे? segment BC is not congruent to segment AD, ओके। आई होप आपको यहाँ तक की समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे इसके बाद के सब। थैंक यू सो मच। सो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं आया। अब हम लोग देखते हैं कि सेगमेंट BE और AD जो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है वो सेम आता है कि नहीं आता है। सो लेट्स सॉल्व BE। सबसे पहले हम लोग BE सॉल्व करते हैं। तो B और E का वैल्यू देखते हैं क्या है। B का वैल्यू 5 है, E का वैल्यू 9 है। सो हाईएस्ट वुड बी 9 and minus lowest would be 5. So 9 minus 5 how much? 4. Similarly we will solve AD also. यहाँ पे हमने BE सॉल्व किया। Now अब हम लोग सॉल्व करेंगे सेगमेंट AD। तो सेगमेंट AD के लिए हमारे पास A और D का वैल्यू क्या दिया हुआ है? A का वैल्यू -3, D का वैल्यू -7। सो सेगमेंट AD का डिस्टेंस देखते हैं। हायर कोऑर्डिनेट इज, यहाँ पे हम लोग कौन सा ले सकते हैं? जो स्मॉलर है, क्योंकि नेगेटिव में जो स्मॉलर होता है वो ग्रेटर होता है और जो ग्रेटर होता है वो स्मॉलर। सो -3 विल एज इट इज एंड माइनस माइनस प्लस। तो 7 - 3 हाउ मच? 4 एंड ग्रेटर नंबर साइन मतलब 7 का ही साइन आएगा। तो यहाँ पे भी 4 आया, यहाँ पे भी 4 आया। सो 4 जो है वो इक्वल है 4 को, तो देयरफॉर सेगमेंट B सेगमेंट AD को इक्वल होगा। अब ये दोनों इक्वल होगा, इसके लिए क्या होगा? सेगमेंट BE इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD, ओके। सो अब इसके बाद के जो सम है वो थोड़े और इजी है, ओके। तो अब हम वो देखेंगे। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 1 जो था बहुत इजी था, लास्ट एक्सरसाइज के जैसा ही था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसा है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पॉइंट M इज अ मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट AB। सो हम लोग एक सेगमेंट लेते हैं AB, A से लेके B तक के हम लोग सेगमेंट ले लेते हैं। और यहाँ पे M जो है उसका मिड पॉइंट बताया। M
मिड पॉइंट बोला गया है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है a से लेके m तक के और m से लेके b तक की क्या होगी, इक्वल। a से लेके m से लेके b। क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट जो है वो क्या कर देता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सो बाय मिड पॉइंट am किसको इक्वल होगा, mb को, और ये दोनों जो है हाफ होंगे ab के। AB जो है वो पूरा है। तो सिंपल सी बात है, M जो है वो मिड पॉइंट है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये 100 होता है तो ये 50-50 होंगे, तो 50 किसका हाफ होता है, 100 का हाफ। सो यहाँ पे हमें इतना बड़ा वैल्यू नहीं दिया है, AB का वैल्यू A से लेके B तक के हमें 8 दिया है और हमें पूछ रहा है कि AM कितना आएगा। तो सिंपल सी बात है, 8 का आधा 4। ओके, समझ में आ गया ये आपको। AM का वैल्यू हमारा हो गया 4। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया है। इसके बाद का सम जो है लगभग इसी की तरह है और बहुत इजी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 में M मिड पॉइंट बोला गया था और यहाँ पे बोला गया है P मिड पॉइंट है CD का। C से लेके D तक के जो है सेगमेंट में P जो है उसका मिड पॉइंट है और क्वेश्चन में बोला गया है अगर CP 2.5 होता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की कितना होगा। तो CP हमें दिया हुआ है 2.5। तो हमें पता है कि 2.5 ये भी होगा और ये भी होगा, क्योंकि मिड पॉइंट होने की वजह से C से लेके P और P से लेके D दोनों जो है वो सेम हो जाते हैं, राइट। 2.5। तो पूरा C से लेके D कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, ये 2.5 और ये 2.5 दोनों मिला के होगा, राइट। तो C से लेके D इक्वल टू, C से लेके D कैसे बन रहा है बताओ, तो CP प्लस PD। तो 2.5 प्लस 2.5, 25 और 25 कितने होते हैं, 50, तो 50.0। अगर ये मेथड से करना है तो ये मेथड से करिए, या फिर इसके पहले जो हम लोग ने किया था उस मेथड से भी आप लोग कर सकते हो। ओके, क्योंकि C से लेके P जो है, जो हमें क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया हुआ है, CP 2.5 दिया है, उससे हम लोग को फाइंड करना है CD। तो CP जो है वो CD का हाफ है। CD का वैल्यू 2.5 दिया है, हाफ ऑफ CD। CD ऐसे रहा, 2 डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई, तो 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5.0। तो चॉइस आपकी है, या तो इस तरीके से करो या तो इस तरीके से करो, दोनों से आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है AB, BP और AP जो है वैल्यू दी गई है और इनको कंपेयर करना है। ये सेगमेंट का वैल्यू है, तो हमको इसको कंपेयर करना है, तो हमें देखना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। फॉर एग्जांपल आपके स्कूल के अंदर आपके फ्रेंड्स की हाइट इंच में इतनी होगी तो आप कंपेयर करते हो, राइट। तो उसको भी कंपेयर करना है। 5 सबसे बड़ा है, 5 से छोटा 3.4, 3.4 से छोटा 2 है। तो 5 कौन है, AB, 3.4 कौन है, AP, और 2 कौन है, BP। ओके, बस इतना ही करना है और हमारा जो सम है वो खत्म हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। थैंक यू सो मच। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। राइट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द फिगर 1.13। तो ESREQ दिया हुआ है हमें नंबर लाइन में और हमें इसके क्वेश्चंस के आंसर्स देने। राइट नेम ऑफ द ऑपोजिट रे। ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, आमने सामने। जैसे मेरे सामने आप लोग बैठे हो, आप लोगों के सामने मैं बैठा हूँ। सो PQ और RP का ऑपोजिट रे बताना है। सो PQ का ऑपोजिट और RP का ऑपोजिट कौन सा होगा, PQ की भी ऑपोजिट और RP की भी ऑपोजिट RS आ सकता है और RT। सो रे RS एंड रे RT R। फिर ये जो क्वेश्चन है
opposite ray of PQ of RP. ओके, तो ये आप लोग सेम एनालिसिस लिखोगे इधर, राइट? इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे PQ एंड RP. सो PQ और RP इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं? इंटरसेक्ट मतलब मिल कहाँ रहे हैं? जैसे ये और ये इनको टकरा दिया तो ये कहाँ पर मिले? ये मिड पॉइंट है, राइट? सो ये PQ और RP कहाँ मिल रहे हैं? P पे. ओके, तो यहाँ पे सिर्फ आना चाहिए पॉइंट P, बट आपके टेक्स्ट बुक में जो है पीछे आंसर जो है PQ दिया हुआ है, बट इसका आंसर जो है पॉइंट P आएगा. ओके, अगर आपको इसके अंदर डाउट है तो आप लोग लास्ट वाला क्वेश्चन का भी आंसर देखिए, उधर पे भी जो है एक सिंगल पॉइंट दिया है, बट ये वाले क्वेश्चन के अंदर जो है आंसर जो है रे PQ दिया हुआ है, बट उसका आंसर रे PQ नहीं हो सकता है, पॉइंट P आप लोग लिख सकते हो. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया राइट द यूनियन सेट ऑफ रे PQ एंड QR. सो PQ एंड QR ये पूरा मिलाकर के हो जाता है यूनियन सेट. ओके, सो PQ और QR का पूरा वाला यूनियन कौन सा होगा? QR. सो क्या लिखेंगे? रे QR इज यूनियन सेट ऑफ पूरा जितना है ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, ऐसा उसके साथ में आंसर में लिखेंगे. ओके, स्टेट द रे ऑफ विच सेगमेंट QR इज सबसेट. सो Q से लेके R का सबसेट कौन होगा? मतलब Q से लेके R की जगह कौन ले सकता है? QR बोलो या RQ बोलो या फिर RT बोलो या तो PR या तो SP और PSB आप लिख सकते हो, क्योंकि Q से लेके R कितने पॉइंट कवर कर रहा है? 1 और 2. तो आप लोग यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिख सकते हो. ओके, रे QR, रे RQ, ओके, और उसके बाद में PR, रे PR और RT भी लिख सकते हो. ऐसे करके आप लोग बहुत सारे जो है इसके अंदर आप सबसेट बना सकते हो. ओके, उसका सेम उसी के जैसा उतना पॉइंट कवर करने वाले 2 पॉइंट्स आप लोग ले सकते हो. अब हम लोग जो है इसके बाद के क्वेश्चन देखेंगे. थैंक यू सो मच. जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक के सॉल्व किया है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? राइट पैर ऑफ ऑपोजिट रे विद अ कॉमन पॉइंट एंड विद द R. कहाँ पे एंड होना चाहिए? पॉइंट R पे. ऐसे हम लोगों को रे, तो ऐसा ले लो और PR ले लो, रे SR एंड रे PR, राइट? वैसे हम लोग PR और QR भी ले सकते हैं, रे PR एंड रे QR. ओके, P से लेके RB, Q से लेके RB, क्योंकि एंड में क्या आना चाहिए? R आना चाहिए. तो R ऐसा लिखेंगे, R the rays, opposite rays with a common point R. तो ये उसके आगे आएगा. ओके, तो ये मैं ऐसा अंडरलाइन करके रख रहा हूँ. आपको एग्जाम में ऐसा अंडरलाइन नहीं करना, पूरा लिखना है. Write any 2 rays with a common point and with the S. अब हम लोग R पे एंड कर रहे थे, अब हमको एंड करना है S पे और कॉमन बोला है. ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई सा भी ले सकते हो. रे आपको क्या चाहिए? एंड में S. तो रे RS, रे PS, और इसी तरीके से आप लोग रे QS भी ले सकते हो. अगेन यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट पूछा हुआ गया है कि इन दोनों में इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? SP और ST. तो देखो कॉमन पॉइंट क्या है? इंटरसेक्शन S और S. तो इंटरसेक्शन बोला तो दोनों में देख लेगा कि कौन सा पॉइंट जो है सेम दिख रहा है. तो पॉइंट S. ओके, आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आया. अब हम करेंगे इसके बाद के सम. थैंक यू सो मच. क्वेश्चन नंबर 5 अगर आपको समझ में आया है तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बहुत ही इजी है. आइए सीखते हैं.
मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पॉइंट्स करके लिखा हुआ है और मैंने बॉक्स बनाया है ताकि हम लोग का टाइम वेस्ट ना हो। ओके, सो यहाँ पे 0 दिया है तो यहाँ पे क्या आएगा -1, -2 के बाद में -3, -4 के बाद में -5। सिमिलरली दैट साइड 1, 2 के बाद में 3, 4 के बाद में 5 एंड 6। अब यहाँ पे कोई जगह जो है कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स के नाम दिए हैं और कहीं कहीं खाली है, तो हम लोग जो यहाँ पे नहीं है, I mean यहाँ पे जो अल्फाबेट यूज हो गया है तो उसको नहीं यूज करते हुए दूसरा लेते हैं। ओके, यहाँ पे ले लेते हैं S और इसको ले लेते हैं T और इसको ले लेते हैं W। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है हमें, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस है B से, सो B से सेम डिस्टेंस पर। ओके, जैसे B जो है उन लोग का मिड पॉइंट आ रहा है, मतलब मिडल में आ रहा है हम लोगों के, तो B के ठीक बीच में कौन कौन है, B ठीक किसके बीच में, T और W के, तो पॉइंट T और W के वो इक्वल डिस्टेंस है। और किसके, B, हम लोग B को देख रहे हो। ओके, सो B से A दूसरे नंबर पर है, B से और C भी दूसरे नंबर पे है, सो पॉइंट A एंड C इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट B। व्हाट अबाउट अदर, B से देखो 1, 2, तीसरे नंबर पर S है और यहाँ से B से तीसरे नंबर पर 1, 2, 3। ओके, सिमिलरली B से चौथे नंबर पर यहाँ पे D है और B से चौथे नंबर पर यहाँ पे P है, so D और P, so these all points are equidistant point from point B। Now similarly क्वेश्चन नंबर हम लोगों को 2 सॉल्व करना है। यहाँ पे हमें देखना है पॉइंट Q, so Q कहाँ है, यहाँ है। Q से U और L जो है वो इक्विडिस्टेंस आ रहे हैं, यानी Q से यहाँ पे एक ही डिस्टेंस जा रहा है और यहाँ पे भी एक ही। अब यहाँ से दूसरे पॉइंट पे R आ रहा है, दूसरे पॉइंट पे R आ रहा है और दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे S आ रहा है, राइट, S नहीं आ रहा है, P आ रहा है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा। अब हम जो है लास्ट सम सॉल्व करते हैं जो कि आपको ऑलरेडी आते हैं बट फिर भी हम उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी सेम है लगभग, ये भी हमने ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, जो कि आपने एक्सरसाइज नंबर 1.1 में भी देखा है। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो था वो भी वैसे ही था, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और एक्सरसाइज नंबर 2.2 आई मीन 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी ठीक लगभग वैसे ही था। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस ऑफ u भी पूछा हुआ है, तो u का वैल्यू क्या है -5 एंड v का वैल्यू पूछा है, तो v कहाँ है, वो लास्ट में। सेम वही फॉर्मेट। ओके, u v का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, सो हायर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, हायर है 5, स्मॉलर है -5। ओके, 5 will remain as it is, minus minus plus 5, 5 plus 5 how much, 10। ओके, ठीक उसी तरीके से हम लोग डिस्टेंस ऑफ PC फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले P का कोऑर्डिनेट फिर C का। P का वैल्यू क्या है, सो P यहाँ पर है -2 और C का वैल्यू 4। सो दोनों में से बड़ा कौन सा हुआ, 4 एंड -2 स्मॉल हो गया, सो माइनस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, और ये 4 का 4 और ये 2 का 2, 4 + 2 हाउ मच, 6। सिंपल। ओके, तो ठीक इसी तरीके से जो है इसी के बाद के 2 सम ऐसे दिए हुए वो भी सॉल्व करेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच। तो एक्सरसाइज के आखिरी 2 सम बचे हुए हैं, तो आइए देख किस बात की, डिस्टेंस ऑफ VB फाइंड करना है और डिस्टेंस ऑफ UL। सो VB के लिए V और B के कोऑर्डिनेट देखिए, V कितना दिया है 5 और B कितना दिया है 2, सो बड़ा है 5 और छोटा है 2, दोनों के बीच में माइनस, तो 5 - 2 इज 3। नाउ सिमिलरली जैसे हम लोगों ने VB फाइंड किया, ठीक उसी तरीके से UL भी फाइंड करना है।
सो यूएल के लिए यू का कोऑर्डिनेट, फिर उसके बाद में एल का कोऑर्डिनेट। यू का कोऑर्डिनेट देखते हैं क्या है। सो यू का कोऑर्डिनेट है -5 और u के बाद में l का कोऑर्डिनेट है -3। सो हायर कोऑर्डिनेट कितना दिया है हमें -5, सॉरी -5 बोल रहा हूं मैं, -3 और लोअर कोऑर्डिनेट -5, दोनों के बीच में माइनस। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो 5 में से 3 चला गया तो कितना बचा, 2 और ग्रेटर नंबर साइन। ओके, तो सिंपल था। ओके, सो आई होप आपको इसके सारे जो सम है वो अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस एंड प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू आर न्यू ऑन आवर चैनल। एंड यस, वी आल्सो make a video on other subject also, so please do visit our playlist। okay, मैं आपको लिंक जो है वो इस डिस्क्रिप्शन में जो है वो शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड यस, कीप लर्निंग। थैंक यू।